नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी और रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए पिछले 1.5 वर्षों का 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज से अपने चैनल पर वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि वापस हम पटना आ गए हैं। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो पल्ली गाँव बना है। कौन बना है? पल्ली गाँव बना है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। हर गांव में, ध्यान रखिएगा, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा बना है। जामताड़ा किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा बना है, जो झारखंड में स्थित है। जबकि इसका नीचे है हर पंचायत, इसका ऊपर क्या था? हर गाँव। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन है? तो पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य में स्थित है। और हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो जामताड़ा है। ठीक है, जामताड़ा जो झारखंड में स्थित है। और हर गांव में बोलेगा तो हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला पूर्णिया हो जाएगा। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो असम राज्य में चालू किया गया है। असम राज्य में चालू किया गया है। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो असम राज्य में चालू किया गया है। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर शहर में किया गया है, जो गुजरात में स्थित है। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो मिरातुल अखबार का इसके संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय थे। इसके संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल राज्य बना है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल राज्य बना है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना राज्य बना है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो गुजरात राज्य में खोला गया है भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो उड़ीसा में स्थापित की जा रही है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो उड़ीसा में स्थापित की जा रही है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। भारत के पहले, नोट कीजिएगा, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड राज्य बना है। उत्तराखंड राज्य बना है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड राज्य बना है। भारत का पहला शहद गांव कौन बना है? भारत का पहला जो है
शहद गांव कौन बना है? तो माघर गांव बना है जो महाराष्ट्र में स्थित है। विलेज ऑफ हनी कौन बना है? तो माघर गांव बना है जो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो दिल्ली में खुल रहा है। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो दिल्ली में खुल रहा है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते बनी है। प्रियंका मोहिते बनी है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पूर्णिया में किया गया है। पूर्णिया किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट है। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य ने मंजूरी दी है। किस राज्य की कैबिनेट ने? तो महाराष्ट्र राज्य की जो कैबिनेट है उसने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? तो मुंबई महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो असम राज्य में किया गया है पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो बेंगलुरु बन गया है। पहला शहर कौन बन गया है? बेंगलुरु बन गया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में होगा? तो गुरुग्राम में होगा। वर्ल्ड पीस सेंटर भारत के किस शहर में होगा? तो गुरुग्राम में होगा। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लर्सन एंड टुब्रो के द्वारा लॉन्च किया गया है। लर्सन एंड टुब्रो के द्वारा लॉन्च किया गया है। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो लर्सन एंड टुब्रो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम राज्य बना है। सिक्किम राज्य बना है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम बना है। भारत की पहली पोर्टेबल, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली जो है पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया है जो गुजरात में स्थित है। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया है जो गुजरात में स्थित है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा बन गया है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा बन गया है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो दूधवाणी है। क्या नाम है? दूधवाणी नाम है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो दूधवाणी है। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार राज्य बन गया है। बिहार राज्य बन गया है। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। स्टील के कचरे से बनी स्टील
स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो सूरत में बनाई गई है। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनी है? तो भारत के सूरत शहर में बनी है, जो गुजरात में स्थित है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अच कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम क्या है? रेडियो अच कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बना है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बना है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत जो है 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला ज़िला कौन बना है? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट बना है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांबा डिस्ट्रिक्ट बना है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत जो है 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बना है? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट बना है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो कौन बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। से दोबारा देखिएगा, भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये किस शहर में स्थित है। भारतीय रेलवे ने जो है भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ में सहयोग किया है। भारतीय रेलवे ने जो है भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो भारतीय रेलवे ने जो है आईआईटी मद्रास के साथ में सहयोग किया है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ पर बनाया जा रहा है? देश का जो है सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। कहाँ पर? चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। ड्रोन नीति 2022 को
मंजूरी देने वाला भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत जो है पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में चलाई गई है, कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में चलाई गई है। बालका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात राज्य बना है। बालका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात राज्य बना है। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है या किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाइब्रिड बिजली परियोजना, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है जो मुंबई में स्थित है। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है जो मुंबई में स्थित है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो इंडिगो बन गई है। कौन बन गई है? इंडिगो बन गई है। वीवीआई क्वेश्चन है। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड राज्य में जो है पक्षियों की प्रजातियां सबसे अधिक दर्ज की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो गीतांजलि श्री बनी है। गीतांजलि श्री बनी है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया में खोल रहा है। बाल्टिक देश में कौन कौन से कंट्री आते हैं आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। किस बाल्टिक देश में भारत की पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो भारत जो है लिथुआनिया में पहली बार आपके दूतावास खोल रहा है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो चीन में दर्ज किया गया है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो चीन में दर्ज किया गया है। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो भारत के साथ में किया है पहली बार। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो भारत के साथ में किया है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है या किस कंपनी ने जारी किया है? तो नेक्सो कंपनी ने जारी किया है। नेक्सो कंपनी ने जारी किया है विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड। किस कंपनी ने जारी किया है? तो नेक्सो कंपनी ने जारी किया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है। इक्वाडोर बन गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है। एशिया का सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। तेलंगाना राज्य में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। किस देश में जो है विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पूल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो किस देश में खोला गया है? चेक गणराज्य में खोला गया है। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पूल पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो चेक
गणराज्य में खोला गया है। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो वियतनाम में खोला गया है। विश्व का सबसे लंबा, ध्यान रखिएगा, कांच वाला ब्रिज किस देश के आम लोगों के लिए खोला गया है? तो वियतनाम देश के आम लोगों के लिए खोला गया है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 चक्का वाली फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जा रहा है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस दर्रे पर की है? तो सिनकुन ला दर्रा पर किया है। सिनकुन ला दर्रा पर किया है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य बन गया है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बन गया है। तो पहला देश कौन है? तो पहला देश अल सल्वाडोर है। पहला देश कौन है? तो अल सल्वाडोर है। बिटकॉइन सिटी भी अल सल्वाडोर के द्वारा बनाया जा रहा है। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया बन गया है। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया बन गया है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी हैं। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो बेल्जियम बन गया है। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो बेल्जियम बन गया है। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ पर खोला गया है? तो इंग्लैंड में खोला गया है। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ पर खोला गया है? तो इंग्लैंड में खोला गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ढाका को घोषित किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका को घोषित किया गया है दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर के रूप में। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने, जो अमेरिका में स्थित है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जो है विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जो है विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में जो है बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी से। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने जो है मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 के लिए जो है इसरो शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो अपना जो रॉकेट है कहाँ से प्रक्षेपित करता है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करता है। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा जो है अब तक ज्ञात सबसे बड़े रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया है, जिसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है एल्सिओनस इसका नाम रखा गया है। दोबारा देखिएगा, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़े रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो एल्सिनियोस रखा गया है। नासा, यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है।
तो नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031 तक इसे लॉन्च कब किया गया था? तो 1998 में इसे लॉन्च किया गया। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली जिसका नाम क्या है? आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल देश ने किया है। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया है। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफिंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कनाडा बन गया है। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफिंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कनाडा बन गया है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए यल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान राज्य है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए यल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान राज्य है। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो हैदराबाद में किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो हैदराबाद में की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। खेलकूद से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार जो है थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर जो है पहली बार इतिहास में थॉमस कप जीता है भारत ने। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21, 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दहिया बने हैं। लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दहिया बने हैं। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो हैदराबाद FC ने जीता है। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो हैदराबाद FC ने जीता है। 2022 में किस टीम ने अपनी IPL ट्रॉफी जीती है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जो है 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक कर जो है अपना सबसे लंबा दूरी का रिकॉर्ड बनाया? ध्यान रखिएगा, अपना सबसे लंबा दूरी का रिकॉर्ड बनाया है। तो 89.30 मीटर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने अपना सबसे लंबा दूरी का रिकॉर्ड बनाया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है?
तो निकहत जरीन बनी है, निकहत जरीन बनी है। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ब्राज़ील में किया गया है और भारत का 9वां स्थान रहता है 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स खेल में। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बन गया है? तो कोलकाता बन गया है। ध्यान रखिएगा, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बन गया है? तो कोलकाता बन गया है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में स्थापित किया जा रहा है गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ पर देखी गई है? तो लक्षद्वीप में देखी गई है। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ पर देखा गया है? तो लक्षद्वीप में देखा गया है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत पर जो है, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया है। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो मुंबई में किया गया है। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया गया है भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पूर्ण उद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर तैयार है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार है। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पूर्ण उद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान राज्य बन गया है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? तो चांगथोंग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? तो चांगथोंग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा। भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। फिर से बोलते हैं, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में किया जाएगा। तो इस वीडियो में पिछले 1.5 वर्षों का 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।